क्या कहते हैं आज के ऑपरेशन के बारे में? आज का ऑपरेशन सर बहुत अच्छा रहा। आदिल, आज के ऑपरेशन में आपने क्या कारकर्दगी की? सर आज हमने 4 आदमी को मारा है। हम जितने भी ऑपरेशन करते थे उसके बाद जब हम रात को गैदरिंग करते थे, बैठते थे, तो आप इसको डीप ब्रीफिंग कह लें। शाहजहान, आप कहीं नजर नहीं आए आज पूरे ऑपरेशन में, कहाँ रहे हैं आप? मैं ऑपरेशन में था या ये पिछली पार्टी में था ना। अच्छा ये पिछली पार्टी वाले हैं, ठीक ठीक। जिस दिन हमें नॉमिनेट किया गया था ऑपरेशन के लिए, तो उससे पहले हम गुलढेरी एक जगह थी, वहाँ का जब हम ऑपरेशन करके आए हुए थे, तो दूसरे दिन हमने जब इस ऑपरेशन के लिए जाना था, तो उस दिन वो गुलढेरी के ऑपरेशन के बारे में कोई भी बात अपने वो कमेंट शेयर नहीं कर रहा था हमारे साथ। और मुस्तफा, आप क्यों परेशान हो यार इतना? सुबह ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है, मुझे इसमें लेके नहीं जा रहे हैं, जबकि मैं हर ऑपरेशन में अपनी सेक्शन में गाइड चलाऊँ, सबसे आगे चलाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह भी ऑपरेशन में आगे गाइड ही चलूँ। इस तरह पहले चलता था तो अपने मुल्क के लिए अच्छा कारनामा सर अंजाम दूँ। इसीलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, खाना पीना। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी से बात करूँ। आप मेहरबानी करें, नायब साहब से बात करें कि मुझे अपने सेक्शन में गाइड चलाया जाए, सबसे आगे चलाया जाए। रेस्ट करें, अभी आपने बहुत ऑपरेशन। नहीं, रेस्ट क्यों करूं? नहीं, मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए मैं भी जाऊंगा। वैसे करें, अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाओ, इतना डीमोरल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जाता हूँ, अभी नायब साहब से बात करता हूँ। जी सर, ये मेहरबानी करें सर, मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ सर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो वो उसको फिर भी सब्र नहीं आया, इस चीज़ पे भी उसको सब्र नहीं आया, तो वो खुद जो है ना मेरे साथ चल पड़ा। गगनपुर को भी साथ ले चलते हैं, चले आए साहब, गगनपुर चलते हैं, नायब साहब से बात करते हैं। आ जाए। का अखलाक भी बहुत अच्छा था और किरदार भी अच्छा था। छोटों से यानी कि अपने बहन भाइयों के साथ भी प्यार से रहते थे। इनका शुरू से शौक़ था बचने फ़ौज में जाने का। ऐसे करने के बाद फिर फ़ौज में चले गए, तो शौक़ था इन्हें, हमें पूछ कर गए थे, हमने बड़ी खुशी से इन्हें भेजा था। जिधर ये ऑपरेशन किया गया उस पीक का जो नाम था वो है पंपहाड़ टॉप, और उसकी ये इम्पोर्टेंस थी कि वो जो टॉप थी वो सड़क के लेफ़्ट साइड पे आती थी, और उधर से वो सड़क बिल्कुल डोमिनेटेड था। तो उधर से जो हमारी आर्मी की सप्लाई, जो व्हीकल जो आगे जाते थे और जो लोग जाते थे आगे, सप्लाई जो होती थी और लोग की जो मूवमेंट होती थी, तो उधर से वो लोग उनको गुजरने नहीं देते थे, उधर से फायर करते थे, और मतलब वो हमारे लिए एक मेजर ऑब्स्टिकल था। तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, उसके बगैर मतलब आगे जाना मुमकिन ही नहीं था। जी माजिद खैर है सर, ये सिपाही मुस्तफ़ा है, ये बहुत परेशान है, इसी का रिक्वेस्ट आपके पास लेके आए थे। जी मुस्तफ़ा, क्या मसला बेटा? और पलटून जेसी साहब को उसने खुद बता दिया, मिर्ज़ा अरशद साहब को, कि जो है ना सर आप काइंडली, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, मैं चाहता हूँ कि मुझे सेक्शन में जिस तरह पहले गाइड चलता था उसी तरह गाइड चलाया जाए। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि आपकी सेक्शन पूरी को आगे ले जाए या आपको लीडिंग ग्रुप में ले जाए? सर, पूरी सेक्शन को आगे ले जाए, जिस तरह हर ऑपरेशन में मेरी सेक्शन आगे रही है। क्यों माजिद? जी सर, बिल्कुल तैयार है इंशाल्लाह। वो एक मतलब इस तरह की रिक्वेस्ट करके वो अपने आप को वॉलंटरी पेश करके वो आया, तो मैंने उसको डिटेल किया था। माजिद, आपने अपनी सेक्शन को मुकम्मल ब्रीफ करना है सर कि वो सुबह नंबर 1 सेक्शन की जगह पे एडवांस मूव करेगी। सही है सर। ठीक है सर। गुजनफर, आपने जो है वो अपनी नंबर 1 सेक्शन को ब्रीफ करना है कि वो नंबर 3 सेक्शन की जगह पे बतौर रिजर्व मूव करेगी। राइट सर। मुस्तफ़ा, आप खुश हो? जी सर, थैंक यू सर। गुड, शाबाश, वेरी वेल डन, मूव। इस बात से वो इतना खुश हुआ, वही मुस्तफ़ा बन गया जो पिछले ऑपरेशन में या जो 2005 से वो मुस्तफ़ा था। नायब साहब मान गए, उन्होंने कहा सुबह चलाएंगे, आपको ही गाइड चलाएंगे। चलो यार, अभी दुआ करो कि सुबह इंशाल्लाह। अच्छा, आपने गिनती करके मारे या अंदाज़न फिगर बता रहे हैं? गिनती करके मारे। 2 जुलाई 2009 हमने रूटीन में नमाज फजर अदा की, उसमें मुस्तफ़ा भी शामिल था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। जब हमने दुआ ख़त्म की तो उसने फिर स्पेशली कहा कि एक दफ़ा फिर दुआ करते हैं, और यहाँ तक कि उसके जो है ना दुआ करते करते वो इतना अल्लाह ताला से वो डायरेक्ट हो गया था कि उसके आंसू निकल आए थे। या इलाही, मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। आमीन। या इलाही, मेरी यूनिट को इस मिशन में कामयाबी नसीब फरमा। आमीन। या इलाही, हमें शहादत की मौत नसीब फरमा। सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद वो ज़रूर से ज़्यादा एमुनेशन ले रहा था। मैंने कहा मुस्तफ़ा इतना एमुनेशन क्यों? सर, लगता है आज मुझे कुछ मिलने वाला है और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी तो देना है। इंशाल्लाह चलते हैं। चलते हैं सर।
जब हमारी शादी हुई थी तो यानी कि वो ज़्यादा उधर ही रहते थे और मैं घर पे, तो मैंने एक दफ़ा कहा था कि आप ये रहने दें। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा ज़िंदगी का असल मकसद है। कबड्डी खेलना शौक़ था उनका, कबड्डी बहुत ज़्यादा खेलते थे और अच्छी खेलते थे। कहीं कबड्डी का मैच होता था तो वो हमें साथ लेके जाते थे। उसके बाद हमारा फॉलन हुआ। सर प्लेटून हाजिर, राय मारता। प्लेटून 2 ऐसी कार्रवाई की आगाज तिलावत कलाम पाक से होगी। राइट सर। प्लीज जगह ले। सिपाही बिलाल तिलावत कलाम पाक के लिए आगे आए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबह 5 बजे जब मैंने उनको फॉलोइंग किया तो उनको ब्रीफ किया ऑपरेशन के बारे में। 34 पुलिस रेजिमेंट बटालियन हेडक्वार्टर की तरफ से हमारी कंपनी डेल्टा कंपनी को ये ऑर्डर मिला है कि आप लोग पंपाहट पीक को कैप्चर कर ले। डेल्टा कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ से प्लाटून नंबर 10 को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो कल सुबह 10 बजे पंपाहट टॉप को कैप्चर करो। इस कार्रवाई की आम तरतीब कुछ इस तरह होगी। सेक्शन नंबर 1 टेकरी की राइट साइड से अप्रोच करेगी। सेक्शन नंबर 2 टेकरी की बाएं साइड से अप्रोच करेगी। राइट सर। सेक्शन नंबर 3 अंडर कमांड हवलदार गजनफर आप लोग नाले से गुजरते हुए दरमियान से अप्रोच करेंगे। राइट सर। कोई शक? नो सर। मोराल कैसा है जवानों? हाय सर। ब्रीफिंग के दौरान भी वो सबसे फ्रंट वाले फाइल में खड़ा था, बिल्कुल मेरे सामने। मैंने जो उनको ब्रीफिंग दे दी तो मुस्तफ़ा जो कि बहुत ही जोशीला था तो उसने नारे लगाने शुरू कर दी। नारे तकबीर! पाकिस्तान! जब भी हमारी फ़ोन पर बात होती थी वो मुझे पढ़ने की तकीद करते थे। ठीक गल्लां करता सी, पुछदा सी घर दे हालात कैसे ने, आप कैसे रहते हो, क्या काम करते हो। फिर हमारा जो है ना ऑपरेशन के लिए मूव हुआ। हमने वहाँ से पैदल जाना था, काफ़ी सफ़र था और रास्ते में नाले भी थे, छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, कटी फटी ज़मीन थी। वो मेरी प्लेटून में फ्रंट सेक्शन में था और सेक्शन को लीड कर रहा था। तमाम मुश्किल जगहों, छुपी हुई जगहों, मसलन नालों में वहाँ दरख्त थे, दरख्तों को सर्च करता हुआ चलता जा रहा था। जब हम सारे रुकावटें क्रॉस करके जब बिल्कुल पहाड़ के बिल्कुल बेस में पहुँचे तो उधर भी एक बहुत बड़ा नाला था। उधर मैंने अपने प्लाटून को दोबारा रीऑर्गेनाइज़ किया और उनको बिठाया। प्लाटून को 3 सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेक्शन नंबर 1, 2 and 3। सेक्शन 1 2 ऐसी नायक अरसलान आप टेकरी की राइट साइड से जाओ। सेक्शन 2 कमांडर नायब सुबेदार मिर्जा अरशद आप नाले के दरमियान से जाओ। इसके बाद उन्होंने मेरे प्लाटून ने मूव कर दिया टारगेट की तरफ। बड़ी 90 तुल्य कदमों के साथ वो आगे बढ़ रहा था। चौकन्ना, होशियार, शाहीन जैसे निगाहें उसकी हर तरफ मरसूल थी। वो एक एक पत्थर को देख रहा था, एक एक जगह को सुन रहा था। जैसे ही हमने नालों को छोड़ा, पहले किनारे पे हमारा पहला बंदा चढ़ा था, ऊपर हुआ तो उन्होंने हम पे फायर खोल दिया।
सबसे पहले जो रेजिस्टेंस फेस की थी वो सिपाही मुस्तफ़ा की सेक्शन ने की थी, सेक्शन नंबर 3 में, जो कि नाले से गुजरती हुई पहाड़ की तरफ जा रहे थे। नाले से हम निकले, जैसे पहाड़ की बेस में पहुंचे तो फायर की शिद्दत ज़्यादा हो गई। नायब सूबेदार मिर्ज़ा अफसर साहब ने मुझे बता दिया कि सर हमारे ऊपर बहुत शदीद फायर आ रहा है। मिर्ज़ा फैज़ान ओवर। मिर्ज़ा सेंड ओवर। सर हम नाले से निकल रहे थे तो हम पे बड़ा क्लोज फायर आ रहा है पहाड़ की तरफ से सर। आप फायर एंड मूव से आगे बढ़े, मैं आर्टिलरी फायर मंगवा रहा हूँ। राजर सर। ऐसे लगता था जैसे क़यामत है, इतना फायर, हर तरफ आग और खून की बारिश थी। छुट्टी जब आते थे बातें तो उधर की बताते थे, जो उधर ऑपरेशन हो रहा है वो बहुत टफ है, और एक दफ़ा उन्हें बहुत ज़्यादा चोट भी आई थी और उन्होंने घर नहीं बताया था। मुस्तफ़ा आगे जा रहा था, मैंने देखा मेट्रोले पर उसका सेक्शन कमांडर पास कर, मुस्तफ़ा आराम से मत आगे बढ़ो, लेकिन वो तो शायद कहीं और ही था। सर मैं आगे जा रहा हूँ। मुस्तफा आगे ना जाओ, तू जा रहे हो, आगे फायर आ रहा है। मुस्तफा रुक जाओ। इसी तरह फिर उन्होंने मुझे अपने वॉकी टॉकी बता दिया किस तरह। मिर्ज़ा फैज़ान ओवर। सर हमने पाए वाला बंकर कैप्चर कर लिया और 3 तालिबान मार दिए हैं। ओवर। वाकफ शाहबाज साहब बढ़ते जाओ, मैं अपनी सेक्शन लेके आ रहा हूँ। सर राजर सर हम अभी टॉप की तरफ मूव कर रहे हैं। ओवर। वो इस चीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा, उसके सेक्शन उसके साथ आगे बढ़ते हुए। जैसे ही हम थोड़ा आगे गए तो बहुत ज़्यादा फायर आना शुरू हो गया। उन्होंने पत्थरों से एक मोर्चा टाइप बनाया हुआ था, एक आड़ बनाई हुई थी आरजी, उसके पीछे उन पे बुलेट्स का कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन जवाबी फायर बहुत ज़्यादा आ रहा था कि सेक्शन को वो सीधा होकर चलने दे ही नहीं रहे थे। मुस्तफ़ा ने जो है ना पेशकदमी शुरू कर दी, जिस पे मैंने उसको बुलाया भी, लेकिन ना रुका और तेज़ कदमों से वो ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। मुस्तफ़ा ने अपने ग्रेनेड लॉन्च किए, जिससे दुश्मन के ऊपर हैबत बैठी, दुश्मन विड्रा हुआ, अपनी हाइडआउट से निकल के पीछे भागा। इसके बाद ये तालिबान के पीछे भाग रहा था, वो तकरीबन कोई 5 तालिबान थे, उसमें से जो ना सिपाही मुस्तफ़ा ने 2 तालिबान को मारा। और ऐसे ही वक्त में एक पिछली टॉप पे उनके कुछ बंदे बैठे हुए थे, उनका फायर जो है वो काफ़ी आ रहा था। इसी स्नाह में किसी गन का एक ब्रस्ट आया, जो कि मुस्तफ़ा के सीने में पेवस्त हो। सिपाही मुस्तफ़ा को चेस्ट में गोलियां लगी तो वो गिरा नहीं बल्कि वो बैठ गया। उसके पास वाकी टाकी थी, क्योंकि ये हमारा गाइड था, तो वाकी टाकी के ऊपर इसने उस वक्त भी कॉम्युनिटी कमांडर को रिपोर्ट दी। मुस्तफ़ा फैज़ान ओवर। फैज़ान सेंड योर मैसेज ओवर। सर मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। एक दफ़ा यूनिफॉर्म के बारे में बात हुई थी कि आपका ये यूनिफॉर्म है, तो उन्होंने कहा ये मेरा यूनिफॉर्म नहीं, मेरा कफन है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे मौत भी दे तो इसी में। शहर ज़्यादा था, आबाद भी ज़्यादा थी, तो मैं ऑब्जर्व ना कर सका कि मुस्तफ़ा को गोली लग चुकी है, वो हिट हो चुके हैं,
नर्स करो मुस्तफ़ा। मुस्तफा मुस्तफा फायर करो मुस्तफा। मैंने पत्थर उठा के उसको फेंका। फायर करो। कराल करते उसके पास पहुंचा। जब देखा तो गुलाम मुस्तफ़ा शिस्त लिए बैठा है, हाथ में उसके वही बंदूक है जिससे उसको इश्क था। मैंने अपनी कमी मार्शल को पास किया। मिर्जा बाबर सर मुस्तफ़ा शहीद हो गया सर। राजा सर। वालिदैन के लिए औलाद तो सरमाया होता है। जब हमें ये खबर मिली तो ना हमें खाना ना पीना, हर चीज़ जो है वो तो भूल चुके थे हम। दुख तो बहुत हुआ था कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, भाई से भी बढ़कर था। बीइंग कमांडर, क्योंकि वो मेरी प्लेटून के एक होनहार और जांबाज सिपाही था, मुझे उसका दुख है उसके खोने का। अल्लाह पाक ने इस्लाम की खातर और पाकिस्तान की हिफाजत की खातर हमारे बेटे ने जान दी। अल्लाह पाक इनकी जान के सदके हमारी भी निजात फरमाए और पाकिस्तान को भी अल्लाह पाक सलामत रखे। अल्लाह ताला उनको राह रास्त पे लाए और ये काम छोड़ दे और अल्लाह ताला उनके दिल में ईमान पैदा करे। उसने कार्रवाई की शहादत से पहले, उसमें जो मेरी प्लेटून को फ़ायदा हुआ था वो ये था कि उसकी वजह से हमने उस जो पूरी टॉप थी उसको हमने कैप्चर कर लिया था। अगर वो ये कारनामा सर अंजाम ना देता, वो उसके मोर्चे तक ना पहुंचता, तो शायद ये 3 घंटे की बजाय 6 घंटे में मज़ीद फ़ाइट उनके साथ करनी पड़ती। मुल्क दुश्मन अनासर के लिए मेरा यही पैगाम है कि अभी हम जिंदा है और आखिर दम तक इस मुल्क की हिफाजत करते रहेंगे।